आज हम क्लास 7th का न्यू चैप्टर फॉरेस्ट ओवर लाइफलाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट किस तरह से हमारी लाइफलाइन है। देखो, फॉरेस्ट क्या है? जंगल। जंगल हमारी क्या है? लाइफलाइन है। लाइफलाइन की ज़िंदगी है, ठीक है, जिसके बिना हम कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखो, द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉरेस्ट मीन आउट ऑफ डोर। देखो, जो हमारा फॉरेस्ट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से पैदा हुआ है। लैटिन एक लैंग्वेज है, तो लैटिन में जो एक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। क्या? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से ही हमारा क्या निकला है? फॉरेस्ट निकला है। अब ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया फिर? तो फॉरेस्ट एक लैटिन वर्ड है, तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ डोर, मतलब कि दरवाजे के बाहर, डोर के बाहर। तो क्या बोलते हैं? आउट ऑफ डोर। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आउट ऑफ डोर है, हमारे दरवाजे के बाहर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे तो वो है फॉरेस्ट के ऊपर। तो वन इवनिंग यासिर एंटर द पार्क विद एन एल्डरी पर्सन। हम ये बोलते हैं कि यासिर कोई लड़का है, वो किसी बुज़ुर्ग इंसान के साथ, पर्सन के साथ कहाँ पे? किसी पार्क में जाता है। ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड प्रोफेसर अहमद वाज ए साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। The children start playing while the professor Ahmed sat on the bench in the corner. अब देखो, यासिर उस एल्डर पर्सन को, जो कि एक जिसका नाम क्या है? प्रोफेसर अहमद है, वो अपने दोस्तों के साथ उनको क्या करता है? इंट्रोड्यूस करवाता है। बाद में वो प्रोफेसर अहमद एक साइड पे बैठ जाता है, बच्चे खेलते रहते हैं। ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। बोलते कि वो थक चुका था। तो इसलिए क्यों थका था? क्योंकि वो उनके टाउन में कोई फंक्शन हुआ था गोल्डन जुबली, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे होने के बावजूद वो थक चुका था, ठीक है। आफ्टर ए वाइल द चिल्ड्रन आल्सो केम एंड सैट अराउंड हिम, दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। अब जब बच्चे भी थक गए तो वो भी क्या हो गए? सेलिब्रेशन के बारे में जानने के लिए उसी प्रोफेसर अहमद के आस-पास आके बैठ गए। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चर प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस्ड द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब प्रोफेसर अहमद उन बच्चों को समझाता है कि जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो जहाँ वहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीज़न बैठे थे, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ वार्तालाप की, कुछ डिस्कशंस की, ठीक है। ए प्लान वाज प्रपोज टू पुट ए फैक्ट्री बाय क्लीनिंग एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। अब ये बोलते हैं कि उस डिस्कशन में हमने ये डिसाइड किया है, एक प्लान बनाया है कि क्यों ना हम क्या करें कि एक फैक्ट्री का निर्माण करें, और फैक्ट्री के निर्माण करने के लिए हमें वहाँ से कुछ क्या करेंगे? फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, ठीक है, उनको साफ़ करना पड़ेगा। ये हमारा प्लान बना है, ठीक है। फिर उसके बाद को बोलते दिस वुड बी गिव इंक्रीज द पॉपुलेशन। ये क्या बोलते हैं? दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चांस टू गेट जॉब। अब ये बोलते हैं कि अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोगों के पास क्या है? जॉब की कमी हो रही है। तो जॉब की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? एक फैक्ट्री का निर्माण करना पड़ा है। द चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड व्हेन द प्रोफेसर Ahmed told that many people had objected to this idea। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस आइडिया के ऊपर क्या सवाल या निशान उठाए हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए हमें यहाँ पे फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए। कुछ लोगों ने उसकी अपोजिशन की है, उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी क्या कर रहे हैं? उसका अपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज द ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन द नेचर।
अब ये बोलते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो एक ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं। जिस तरह से लंग्स हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, उसी तरह से जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए उनको ग्रीन लंग्स कहा जाता है। साथ में ये क्या करते हैं, वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर, हमारी नेचर में, हमारी कुदरत में ये क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, प्यूरीफाई का काम करते हैं, साफ़ करने का काम करते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड, ये सारी बातें प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज, अब चिल्ड्रन क्या करते हैं, थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट, अब प्रोफेसर अहमद उनको बोलता है कि बच्चों ने कभी फॉरेस्ट नहीं देखा है। द चिल्ड्रन आल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, बच्चे भी फॉरेस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि हम भी इस फॉरेस्ट को देखने जाएंगे, किसके साथ, प्रोफेसर अहमद के साथ। नेक्स्ट क्या होता है, विजिट टू ए फॉरेस्ट, फिर क्या है, फॉरेस्ट में विजिट करने जाते हैं। ऑन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड ए फ्यू थिंग्स लाइक नाइफ एंड हैंड लेंस, ए स्टिक, ए नोटबुक एंड वॉक्ड टुगेदर थ्रू ए फॉरेस्ट ट्रेल नियर ए विलेज। अब ये बोलते हैं कि संडे मॉर्निंग में सभी बच्चे तैयार होते हैं और अपना सामान पैक करते हैं, जैसे चाकू, ठीक है, फिर कुछ लोगों ने हैंड लेंस ले लिए अपने साथ, कुछ लोगों ने स्टिक्स ले ली, डंडे ले लिए साथ, नोटबुक भी ली है, ठीक है, और वो क्या है, सभी इकट्ठे चल पड़े, ठीक है। और कहाँ पे चले गए, फॉरेस्ट ट्रेल नियर ए विलेज, और एक विलेज में चले गए, एक गांव में चले गए। ऑन देयर वे दे मेट आयमन, ए यंग बॉय ऑफ देयर एज ऑफ ए नियर बाय विलेज। अब देखिए, जैसे ही बच्चे जाते हैं, प्रोफेसर अहमद के साथ जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें उसी गांव में एक लड़का जिसका नाम अयमन था वो मिल जाता है, जो कि उन्हीं की एज का होता है, उन बच्चों की एज का होता है। उनसे वो बातें करता है, उनके साथ मिलता है। वो वॉज टॉकिंग टेकिंग द कैटल फॉर द ग्रेजिंग अलॉन्ग विद द हिज आंट। अब जो अयमन होता है वो अपनी जो कैटल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, घास चराने के लिए ले जा रहा होता है अपनी एंट के साथ। कैटल क्या होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। ही वॉज वेरी अगाइल एंड रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। अब जो हर्ड, जो जानवरों का झुंड होता है, उनको एक साथ चलाने के लिए उनको इधर उधर वो भाग रहा था, कौन, अयमन। When he saw the children, Ayman also started walking along with them, while his aunt went on a different path. जब वो बच्चों को देखता है, कौन, आयमन, जब बच्चों को देखता है कि ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, तो आयमन भी उन बच्चों के साथ साथ क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। As soon as they entered the forest, Ayman raised his hand and signaled them to keep quiet because the noise would disturb the animal leaving the forest. अब जैसे ही जो स्कूल वाले बच्चे फॉरेस्ट के अंदर इंटर करते हैं, तो वहाँ से जो आयमन है वो अपना हाथ उठाकर उन बच्चों को समझाता है, समझाने की कोशिश करता है कि जब भी वो जंगल के अंदर जा रहे हैं तो शोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ जंगल के अंदर जो जानवर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी जो अमन चैन है वो क्या हो जाता है, जो शांति है उनकी ख़त्म हो जाती है। आयमन then took them to a place at a height to show them a broad view of the forest. फिर आयमन उन बच्चों को किसी हाइट पे ले जाता है, मान लो कि हाइट वाली जगह पे ले जाता है, जहाँ से पूरा का पूरा फॉरेस्ट उनको देखा जा सकता था। चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। अब बच्चे बहुत सरप्राइज थे क्योंकि वो इतने हाइट पे थे कि उनको ज़मीन नहीं दिख रही थी। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। बोलता कि वो इतनी हाइट पे थे, बच्चे इतनी हाइट पे थे कि उनको नीचे जो भी ज़मीन थी वो नहीं दिख रही थी, उनको सिर्फ जो दरख्तों के टॉप ही दिख रहे थे, समझे बात, टॉप ही दिख रहे थे बच्चों के, दरख्तों के। और द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। अब ये बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट का कवर था, हालांकि वो पूरी तरह से ग्रीन नहीं था, लेकिन फिर भी ग्रीन दिख रहा था। द इन्वायरमेंट वाज ए पीसफुल एंड ए कूल ब्रीज वर ब्लोइंग।
दिस मेड द चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। अब ये बोलते हैं कि जब भी वो क्या कर रहा था, वहाँ से जानवर जंगल को देख रहे थे, तो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, और इसकी वजह से जो बच्चे थे वो बहुत ही खुश थे, और साथ में फ्रेश दिख रहे थे, ताज़ा दिख रहे थे। While coming down, they got excited on hearing the sudden sound of the birds and some noise from the top. जैसे ही बच्चे नीचे आ रहे थे जंगल से, जैसे ही बच्चे नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ जानवरों की साउंड सुनी। ठीक है, जिस साउंड को सुन के वो बहुत ही क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, बहुत ही खुश हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री फ्रॉम द टॉप branches of the tree. Ayman told them to relax since it was a normal phenomena here. तो ऐमन ने उनको बोला कि ये जानवरों की आवाज़ यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये आम बात है, यहाँ पे होती रहती है। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकी हैड क्लाइंबेड हायर अप ऑन द ट्री वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स। अब बोलते कि बच्चों की आवाज़ सुन के कुछ जो मंकी थे, ठीक है, कुछ जो बंदर थे, वो और ज़्यादा हाइट वाले दरख्तों पे चढ़ के, जिसकी वजह से वहाँ से बर्ड क्या होने लगे, उड़ने लगे। एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल। होता कि जैसे एक दूसरे दरख्त पे बंदर चढ़ना शुरू करते हैं या पक्षी उड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक वार्निंग, उनको सिग्नल दे देते हैं कि अभी खतरे की घंटी है। ठीक है, तो खतरा उनको बता देते हैं, तो सभी जानवर अलर्ट हो जाते हैं। आयमन आल्सो टोल्ड देम दैट मैनी अदर एनिमल लाइक बोर्ड्स, बिसन, जैकल्स, ठीक है, जैकल्स एंड porcupines, एलिफेंट्स, ये सभी जानवर वहाँ पे उसी जंगल में रहते हैं। लिव इन द लिव इन द डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। बोलते कि ये सारे जानवर जंगल में होते हैं, लेकिन ये जंगल के काफ़ी गहराई अंदर ज़्यादा मौजूद रहते हैं, गहराई के अंदर। प्रोफेसर अहमद कॉशन द चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने उन बच्चों को बोला कि हमें फॉरेस्ट जो है, मान लो कि ये फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट की ज़्यादा अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ फॉरेस्ट के बाहर बाहर ही घूमना है। ठीक है, जासिर एंड सबा remembered that they have studied about the forest as the example of habitat। अब ये बोलते हैं कि जो यासिर और सबा को याद था कि फॉरेस्ट है, ये किसकी एग्जाम्पल है, एक हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, रहने की जगह। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। ओके, तो यासिर और सबा बोलते हैं कि फॉरेस्ट भी एक तरह का हैबिटेट है। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड द होम फॉर द मैनी एनिमल्स एंड प्लांट। अब ये बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत सारे प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, घर का काम करते हैं, एक होम का काम करते हैं, एक हैबिटेट का काम करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक ही स्टडी करेंगे, यहाँ तक ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।